वेलकम क्लास 10th। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोग असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे लाइट चैप्टर के, राइट? ठीक है, तो उसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और फटाफट से देख जाओ। हमारे पास ये 4 ऑप्शन आपको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा, ठीक है? ए कब लगाओगे? जब असर्शन एंड रीजन यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो, रीजन भी सही हो, और जो रीजन है वो पहले स्टेटमेंट को बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन करता हो। हर चीज का कारण होता है, तो रीजन आपको पता होना चाहिए, है ना? सेकंड, बी ऑप्शन आप कब लगाएंगे? जब असर्शन रीजन दोनों सही हो, लेकिन रीजन क्या हो? करेक्ट ना हो। अलग अलग से दोनों सही हो, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन ना करता हो असर्शन को। सी कब लगाओगे? जब ए सही हो यानी असर्शन सही हो, लेकिन रीजन क्या हो? फॉल्स। डी कब लगाओगे? जब असर्शन फॉल्स हो यानी स्टेटमेंट ही फॉल्स हो और रीजन क्या हो? बिल्कुल सही। ओके, तो आइए, हम लोगों ने कल 80 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, 76 टू 88 क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज 81 से स्टार्ट करेंगे। कम नाउ सी, वी हैव क्वेश्चन नंबर 81। असर्शन यानी स्टेटमेंट क्या कहता है कि 1.33 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन क्या दे रहा है? एयर इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। भैया एयर जो है वो लाइटर मीडियम होता है यानी रेयर मीडियम होता है, तो एयर तो डेंसर हो ही नहीं सकता वाटर से। वाटर क्या होगा? डेंसर होगा। तो आर पूरी तरह से गलत है, लेकिन ए बिल्कुल सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है? 1.33। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, ठीक है। 81 का ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चे? सी। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 81 आंसर, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? सी, ठीक है ना। सी ये क्या था? सी क्या था? असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स। ओके, 82 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव एंड दैट इज कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अच्छा पहले तो ये बताओ, द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज टेकन नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन पॉजिटिव। अच्छा, जरा एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं। एक बार डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं। भैया कॉन्केव मिरर क्या होता है? जो अंदर की तरफ जहां पे हमारा रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता हो, है ना। तो यहाँ पे और सारी मेजरमेंट कहां से की जाती है? पोल से मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। तो फोकस यहां पड़ेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और फोकल लेंथ यहां पे होगा, इसके बीच का डिस्टेंस, है ना। तो जब भी हम मेजरमेंट करेंगे, इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर लाइट की डायरेक्शन से उल्टा जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। यानी कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगा, और अगर कन्वेक्स मिरर ले रहे हैं, कॉन्वेक्स यानी कि बाहर की तरफ आके लाइट टकराएगी, उस केस में बेटा फोकल लेंथ इस रेडियस पे ही, तो इस कर्वेचर पे ही तो निकालोगे, इस कर्वेचर पे ही तो निकालोगे, है ना। तो फोकस किधर पड़ेगा? इस तरफ पड़ेगा, यानी पॉजिटिव। ओके, तो यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इज इन अ कॉन्केव मिरर इज टेकन नेगेटिव एंड in convex mirror is positive। बिल्कुल सही है। all distances measured to the right of the origin are taken as positive and those measured along the left of the origin are taken negative। ओके, तो देखिए, जब हम कोई भी ग्राफ वगैरह बनाते हो ना, तो इसको ओरिजिन ले लिया, इधर की सारी चीजें क्या ली जाएंगी? पॉजिटिव। इधर की सारी चीजें क्या ली जाएंगी? नेगेटिव। वही काम तो पोल हमारा करता है। इधर की सारी चीजें क्या ली जाती है? पॉजिटिव। पोल से उल्टे हाथ की चीजें क्या ली जाती है? नेगेटिव। यानी रीजन भी बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया है ना। ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए को ही एक्सप्लेन कर रहा है ना, है ना। तो स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन लगेगा? ए, है ना। ए कब लगेगा? जब असर्शन और रीजन दोनों सही हो, और रीजन जो है वो ए को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता हो गई बात क्लियर? आ जाओ, 83rd क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे। 83rd क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर। भैया इसको तो रटी लो, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, इनेबल द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग, ठीक है। भाई हमें पीछे से पता चल रहा हो कि कौन सी गाड़ी आ रही है, तो हम उस हिसाब से ड्राइव करते हैं, है ना भैया। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर इसी काम में आता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। बिल्कुल करेक्ट है। क्यों कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया था? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही क्या देता है? इरेक्ट यानी सीधा, और छोटे छोटे इमेज देता है, तो पीछे का बहुत सारा एरिया क्या कर सकता है? कवर कर सकता है। यानी पीछे की बहुत सारी गाड़ियां, 5-7 गाड़ियां हमें इकट्ठे दिख जाती है ना भैया। यही तो बात है ना। तो यानी 83 का हमारा ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए को कंप्लीटली एक्सप्लेन भी करता है। तो कौन सा मार्क करोगे? ए ऑप्शन मार्क करोगे। यानी 83 का आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, है ना। 83 का आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। अच्छा, 82 का कोई हमने ऑप्शन ही नहीं लगाया था, है ना। 82 का हमारे पास ऑप्शन क्या था? 82 का भी ऑप्शन हमारे पास क्या था बच्चे? ए था। ओके, आ जाओ 84th क्वेश्चन करते हैं।
तो बेटा जी 84th क्वेश्चन पे पहुंच गए। असर्शन यानी स्टेटमेंट क्या दे रहा है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ व्हेन इट पासेस एट एन एंगल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। भैया ये सीधा सीधा रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है ना। रिफ्रैक्शन में हम क्या बोलते हैं, दो अलग अलग मीडियम की जरूरत होती है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड पे फर्क पड़ता है, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, है ना। तो असर्शन तो ये हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन क्या दे रहा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट ए का क्या आर रीजन परफेक्ट है? नहीं, स्टेटमेंट ए अलग से सही है, रीजन आर ये भी सही है, लेकिन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, ए आर दोनों सही हो बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तब हमारे पास कौन से ऑप्शन पे मार्क करेंगे, बी। तब हम कौन से ऑप्शन पे मार्क करेंगे बच्चे, बी। इतना तो याद हो जाना चाहिए अब तक, है ना। 84 का कौन सा ऑप्शन टिक किया जाएगा, बी। ओके, आओ अगला पार्ट करते हैं। अगला है 85th। असर्शन कह रहा है मिरर फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू अ प्लेन मिरर ऑल्सो। बिल्कुल करेक्ट, मिरर फॉर्मूला जो है वो हमारा स्फेरिकल और प्लेन दोनों पे ही एप्लीकेबल है। द इमेज ऑब्टेन्ड बाय अ प्लेन मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। बिल्कुल गलत, जो इमेज प्लेन मिरर जो बनाता है वो रियल नहीं होता, ठीक है ना, वो एनलार्ज नहीं होता, है ना भाई, बात समझ में आ रही है। तो यानी ये वाला स्टेटमेंट तो पूरी तरह से गलत है, रीजन पूरी तरह से अपने आप में ही गलत है। बस कौन सा सही है, ए सही है, आर क्या है, गलत है। तो 85th का आंसर क्या होना चाहिए, किस पे मार्क करोगे, सी। सी पे मार्क करोगे। सी क्या था, जब ए करेक्ट हो बट आर टोटली क्या हो, फॉल्स हो, है ना। तो 85th का हमारे पास कौन सा हो गया भैया, 85th का हम मार्क करेंगे सी, करेक्ट। आ जाओ 86, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बिल्कुल बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होता है और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं ना भाई, म्यू लेते हो, क्या लेते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू और एन से रिप्रेजेंट करते हो, क्या बोलते हो, साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ बोलते हो कि नहीं बोलते। और इसको वेलोसिटी के टर्म में क्या बोलते हैं, v1/v2 या c/v, कुछ ऐसा ही बोलते हो ना। तो ये दोनों सेम क्वांटिटी का रेशियो है, बिल्कुल। तो ये कट कटा जाएंगी तो डायमेंशन नहीं बचेगा। तो यानी 86 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा बच्चे, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन जाना चाहिए ए, ठीक है ना। 86 का ऑप्शन क्या जाना चाहिए, ए। आ जाओ 87 की बात करते हैं। लाइट ट्रेवल फास्टर इन डेंसर मीडियम देन इन रेयर मीडियम। लाइट जो है वो फास्टर कहां पे ट्रेवल करता है, डेंसर में, और देन इन रेयर मीडियम। क्या ये बात सही है, नहीं, डेंसर में तो स्पीड कम पड़ जाती है ना। तो ये वाला पहला ही स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो गया, गलत, ठीक। स्पीड ऑफ अ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया डिपेंडिंग अपॉन इट्स वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिल्कुल बात सही है, स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताती है कि किस मीडियम में लाइट कितना बेंड करेगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। तो बहुत देर बाद हमारे पास डी ऑप्शन आया, है ना। स्टेटमेंट गलत है लेकिन रीजन में जो दिया हुआ है वो रीजन हमारा बिल्कुल क्या है, सही। तो 87 का आंसर शुड बी, 87 का आंसर शुड बी डी। 86 का क्या आंसर निकाला था भैया, 86 का तुमने क्या आंसर निकाला था ए, है ना। तो इसको मार्क करो, ओके। ओके, 87 का क्या हो गया, डी। लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी। असर्शन, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू सी हिज और हर इमेज इन अ कॉन्केव मिरर अनलेस ही और शी इज स्टैंडिंग बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। यानी एक आदमी अपनी इमेज कॉन्केव मिरर में तब तक नहीं देख पाएगा जब तक कि वो बियॉन्ड सी ना जाए, ठीक है। अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स बोथ, भाई अब ये वाला स्टेटमेंट पहले करेक्ट करते हैं, देखते हैं ये वाला स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो देखो बच्चे, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो कुछ चीजें ना ध्यान में रख के बात किया करो। देखो जैसे ये मैंने कॉन्केव मिरर बना लिया, ठीक, ओके। मुझे पता है टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, एफ यहां पे आ गया, ठीक है। तो अगर तुम सी और एफ के बीच में, अगर तुम सी और एफ के बीच में खड़े हो मान लो, ठीक है, तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड द सी बनेगा, बियॉन्ड द सी बनेगा, है ना, सी से बियॉन्ड बनेगा, ठीक। अगर आप, तो सी से बियॉन्ड बनने का मतलब, मान लो तुम यहां पे सी और एफ के बीच में खड़े हो और आपकी इमेज आपसे पीछे बन रही है, क्या तुम अपने आप को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सी से बियॉन्ड रखना पड़ेगा, ताकि इमेज कहां पे बने, इमेज हमारे पास यहां पे कहीं पे बने, सी और एफ के बीच में कहीं पे बने,
है ना, कुछ ऐसा ही तो होगा। तो इसलिए हमारे पास जो इमेज, जो अगर हमें अपनी इमेज देखनी है कॉन्केव मिरर के अंदर, तो हमें कहां खड़े होने पड़ेगा, सी से बियॉन्ड, सी से परे खड़ा होना पड़ेगा, ताकि इमेज हमारे सामने बने, ना कि पीछे। ठीक है, हो गई बात खत्म। तो ए क्या है इसका करेक्ट है। अच्छा, रीजन क्या दे रहा है, अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, हेंस द मैग्निफिकेशन इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई ये बात भी सही है, कनकेव मिरर दोनों तरह की ही इमेज बनाता है, रियल भी बनाता है, वर्चुअल। मैंने पूरा टेबल याद करवाया हुआ है, गो थ्रू दैट टेबल। ठीक है, हैंस द मैग्निफिकेशन इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो इधर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। भैया ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन रीजन आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन होगा 88 का बी, है ना। 88 का ऑप्शन क्या जाएगा बच्चे, बी। ओके, क्लियर हो गया यहां तक। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगी। बाय बेटा।